एक क्वेश्चन लेते हैं और दिया है Na+H2O। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लेते हैं। H2O गिव्स NaOH, ये आपको NaOH प्लस H2। सबसे पहले आप जांच कर लीजिए क्या चीज, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, सोडियम है, इसकी संख्या 1 है। हाइड्रोजन है, इसकी संख्या कितनी है, 2 है, 2 से, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन है, तो इसकी भी संख्या 1 है। इधर सोडियम है 5 दाहिने पक्ष में, तो इसकी भी संख्या इधर 1 है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, इसकी संख्या 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 3 है। और ऑक्सीजन है तो इसकी संख्या 1 है। तो आप देख सकते हो कि दोनों पक्ष में सोडियम की संख्या बराबर है और ऑक्सीजन बराबर है, लेकिन हाइड्रोजन बराबर नहीं है। तो इधर कम है, बाएं पक्ष में 2 है, इधर 3 है, इधर कम है। अब क्या करें कि इसका संख्या 3 हो जाए, तो ये सम है, ये विषम है, तो बड़ा समस्या हो गई। अब एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि हम लोग को कुछ ऐसी संख्या ढूंढते हैं कि हमें दोनों पक्ष का क्या करना हो, बराबर करना हो। एक काम करिए, काम ये करिए कि आप इसमें 2 से गुणा कर दीजिए। जब 2 से गुणा करेंगे तो ये हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, और इधर भी 2 से गुणा करेंगे तो 2 को यहाँ पर, 2 को यहाँ पर, 4 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो, देखिए ध्यान से, सोडियम प्लस के 2H2O गिव्स, इसमें 2 से आप गुणा कर दिए, इसमें 2 से गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2NaOH और प्लस के H2। अब देखिए इधर ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे, 4 हो गया। तो 2 दूना के 4 हाइड्रोजन हो गया। लेकिन जो सोडियम है इधर 2 हो गया, इधर कितना है, 1 है। तो इसमें सोडियम में भी 2 से गुणा कर दीजिए, 2Na प्लस के 2H2O गिव्स 2NaOH और प्लस के H2, ठीक है। ये आपका क्या है, संतुलित समीकरण है। ये अनुमान विधि होता है, जांच और त्रुटि विधि होता है, ठीक ना। चेक एंड एरर मेथड है, इसमें आप अनुमान लगा सकते हो, अनुमान लगा के संख्या को खोजते हो कि किस कौन सी संख्या से गुणा या भाग करें कि क्या हो जाए, दोनों पक्ष के परमाणु बराबर हो जाए। जब दोनों पक्ष के परमाणु बराबर हो जाते हैं तो उसे आप कहते हो संतुलित समीकरण, ठीक है। बात समझ में आई, तो फटाक से इसको नोट करिए। एक और हम लोग इक्वेशन लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन है कि Al प्लस H2SO4, एक इक्वेशन है सेकेंड, Al प्लस H2SO4 गिव्स, दिया है Al2SO4 का थ्राइस, Al2SO4 का थ्राइस और प्लस के H2 यानी कि हाइड्रोजन दे दिया, मिला दीजिए। देखिए ध्यान से, एल्युमिनियम कितना है, इधर 1 है, इधर कितना है, 2 है। तो पहला काम ये कर दीजिए बाबू, पहला काम ये कर दीजिए कि इसमें अब 2 से गुणा कर दीजिए, तो 2Al प्लस के, अब देखिए ध्यान से, इधर SO4 कितना, ये ब्रैकेट है, तो SO4 की संख्या कितना है, पूरा सल्फेट कितना है, 3 है, इधर पूरा सल्फेट कितना है, 1 है। तो आप यहाँ 3 नहीं करिएगा क्योंकि ये बढ़ जाएगा, इसकी आवेश बढ़ जाएगा। अब यहाँ 3 से गुणा कर दीजिए, 3 हो गया। तो यहाँ से गुणा करके यहाँ कर दीजिए, तो 3H2SO4, सल्फेट कितना हो गया, 3 हो गया। अच्छा, ये तो अब Al2 और SO4 क्या हो गया भाई, बराबर हो जाएगा प्लस। अब देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 दूना के 6, इधर 2 है, तो इसमें कैसे गुणा कर दीजिए, 3 से गुणा कर दीजिए, तो 3H2। ये आपका संतुलित समीकरण होगा। तो इस प्रकार से जांच करते हैं और हम लोग इसको बैलेंस करते हैं। 2L, एल्युमिनियम 2 है तो एल्युमिनियम 2 है, हाइड्रोजन 3 दूना के 6 है तो 3 दूना के 6 हो गया, सल्फेट SO4 3 गो है तो SO4 कितना है, 3 गो है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे बाबू, संतुलित करेंगे। बात समझ में आई, फटाक से नोट करिए, फटाक से नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं एक अच्छे से खूबसूरत सा प्यारा सा क्वेश्चंस के साथ और एग्जाम्पल के साथ। जितना भी आपके बुक में दिया होगा, ठीक ना, सीरीज में दिया होगा, जहां से भी हो सके, गूगल बाबा से भी आप पूछ सकते हो, जहां से भी हो सके आप इक्वेशन को ढूंढिए, हल करिए।
यदि आपको नहीं आता है तो फिर आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में उसको नोट करके बता दीजिए, हम आपको उसको हल करके बता देंगे, ठीक है, करवा देंगे उसको। एक और लेते हैं, देखिए ध्यान से, N2 प्लस के H2 और बनता है 2NH3। अब बताइए क्या चीज करें, इधर कितना नाइट्रोजन है, 2 है, इधर कितना है, 2 है। अब देखिए हाइड्रोजन 2 3 6 है, इधर कितना है, 2 ही है। तो क्या करेंगे हम लोग एक काम कर दीजिए, इसमें 3 से गुणा करिए तो 6 हो जाएगा ना फिर। तो N2 प्लस के 3H2 गिव्स 2NH3। ये क्या हो गया भाई साहब, संतुलित हो गया। ये क्या हो गया, संतुलित हो गया। बात समझ में आई? समझ में आई तो फटाक से इसको नोट करिए, फटाक से नोट करिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं भाई साहब, इक्वेशन को संतुलित करते हैं, ठीक ना। ऐसे ही आप लोग चेक कर सकते हो, बहुत ही आसान विधि है। एक दो बार जब एग्जाम्पल को हल करोगे पहली बार तो थोड़ी समस्याएं आएंगी आपको, तब करने की क्षमता जब एक दो क्वेश्चंस में बढ़ जाएगा, सोचने की क्षमता बढ़ जाएगा, तो फिर आपको हलवा हो जाएगा। जैसे आप उठाओ और इसको क्या कर जाओगे, खा जाओगे। बात समझ में आए? एक और खूबसूरत